कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मन आजकल कांग्रेस में लग नहीं रहा है। वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि शायद थरूर ही इस इंतजार में है कि कब राहुल गांधी उन्हें कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दें। और यह उनकी चाहत भी है, जिसकी झलक पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। वो बार बार कांग्रेस को उन पर कार्रवाई के लिए मजबूर कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद ने अब जो कहा है वो 100% सही है। उन्होंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है, लेकिन कांग्रेस में रहकर ऐसा कहने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। लेकिन शशि थरूर एक बार अपनी ही कांग्रेस पार्टी को फिर से उन्होंने लपेट दिया है, पार्टी की पोल खोल दी है। सियासी भाषा में कहें तो कांग्रेस को रगड़ दिया है। मुद्दा था आपातकाल का और उनके निशाने पर पूर्व पीएम और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी और राहुल के चाचा संजय गांधी। थरूर ने जो कहा उसे सुनकर कांग्रेसियों का खून खौल रहा है। वो आग बबूला है। थरूर को तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर कह रहे हैं और राहुल गांधी से अपील कर रहे हैं कि अब थरूर को पार्टी से बाहर निकालना ही आखिरी विकल्प है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब शशि थरूर ने एक साथ राहुल की दादी और चाचा पर खुलेआम देश को बर्बाद करने का सीधा आरोप लगाया है, कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं, तो क्या यह कांग्रेस में उनका आखिरी बयान है? नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज आपको बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी में रहकर किसी नेता ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है और सीधे राहुल गांधी से पंगा ले लिया है। कांग्रेस सांसद का कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला। शशि थरूर ने इमरजेंसी पर खोल दी कांग्रेस की पोल। पूर्व पीएम इंदिरा और संजय गांधी पर लगाए बड़े आरोप। राहुल गांधी अब थरूर को करेंगे कांग्रेस से बाहर। शशि थरूर के नए बयान कांग्रेस को बड़ी तकलीफ दे रहे हैं। दरअसल शशि थरूर ने आपातकाल की जमकर निंदा की है और इसे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बता दिया है। थरूर ने कहा कि कैसे आजादी खत्म की जाती है ये 1975 में सभी ने देखा, लेकिन आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। शशि थरूर ने एक के बाद एक कांग्रेस पर कई हमले किए। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन दोस्तों ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस सांसद थरूर पीएम मोदी की नीतियों की खुलकर तारीफ कर चुके हैं और कांग्रेस की निंदा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अन्य देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए जो सांसदों की टीम बनाई गई थी, जो डेलीगेशन भेजा गया था, उसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम सबसे ऊपर था और उन्होंने विदेशी धरती पर जाकर खुलकर पीएम मोदी के फैसले और भारत सरकार का समर्थन किया था। जिसके बाद शशि थरूर कांग्रेसियों को खटकने लगे थे और उसके बाद उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी से उन्हें बाहर रास्ता दिखाए जाने की चर्चा शुरू हो गई। थरूर ने इमरजेंसी पर इंदिरा संजय को लपेटा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आपातकाल को भारत के इतिहास के सिर्फ काले अध्याय के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके सबक को पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। गुरुवार को मलयालम दैनिक दीपिका में इमरजेंसी पर प्रकाशित एक लेख में थरूर ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच इंदिरा गांधी सरकार द्वारा घोषित आपातकाल के काले दौर को याद किया और कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास अक्सर क्रूरता के ऐसे कृत्यों में बदल जाते हैं जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर का मानना है कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने इमरजेंसी के दौर में देश भर में जबरन नसबंदी अभियान चलाया, जिससे भारत की आत्मा पर चोट की गई और आपातकाल एक कुख्यात उदाहरण बन गया। लोकतंत्र शर्मिंदा हो गया। उन्होंने कहा कि उस दौर में संजय गांधी की अगुवाई में जो नसबंदी अभियान चलाया गया, उसमें गरीबों को जबरन पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी कर दी गई। खासकर ग्रामीण इलाकों में प्रशासन को एक निश्चित संख्या पूरी करनी होती थी और इसके लिए बल प्रयोग और डर का माहौल बनाया गया। लोगों को जबरन अस्पताल ले जाया गया और बिना मर्जी के उनके ऑपरेशन करा दिए गए। गरीब ग्रामीण इलाकों में मनमाने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हिंसा और जबरदस्ती का इस्तेमाल किया गया। नई दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बेरहमी से ध्वस्त और साफ कर दिया गया। लोग बेघर हो गए और उनकी जिंदगी और उनके परिवार पूरी तरह से अस्त व्यस्त। उन पर ध्यान नहीं दिया गया। हजारों लोग एक ही रात में बेघर हो गए और उनकी कोई सुध नहीं ली गई। इन सारे कामों को साफ सफाई और शहर सुधार के नाम पर जायज ठहराया गया, लेकिन असल में यह सत्ता का दुरुपयोग था। यह सत्ता की ताकत की बर्बादी थी। यह संजय गांधी की मनमानी थी। शशि थरूर ने अपने लेख में यह भी कहा कि लोकतंत्र कोई गारंटी नहीं है, इसे हर दिन बचाना और मजबूत करना पड़ता है।
उन्होंने चेतावनी दी कि आज भी कई बार सत्ता में बैठे लोग स्थिरता और राष्ट्रहित के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर सकते हैं। आज का भारत 1975 का भारत नहीं। कांग्रेस सांसद ने सीधे सीधे कह दिया कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक अनमोल विरासत है जिसे निरंतर पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। इसे हर जगह के लोगों के लिए एक स्थायी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करने दें। आज का भारत 1975 का भारत नहीं है, आज 2025 का भारत है। आज हम अधिक आत्मविश्वासी, अधिक विकसित और कई मायनों में अधिक मजबूत लोकतंत्र है। फिर भी आपातकाल के सबक चिंताजनक तरीकों से प्रासंगिक बने हुए हैं। थरूर ने चेतावनी दी कि अगर सत्ता को केंद्रीकृत करने, असहमति को दबाने और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने का लालच कई रूपों में सामने आ सकता है। इस लिहाज से आपातकाल एक कड़ी चेतावनी है। लोकतंत्र के रक्षकों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। शशि थरूर पर कार्रवाई की हो रही मांग। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शशि थरूर पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी से लगातार अपील कर रहे हैं कि थरूर पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बयान बीजेपी के लिए मॉरल बूस्टर का काम कर रहे हैं। कैसे? पिछले महीने पीएम मोदी जब केरल गए थे तो मंच से उन्होंने शशि थरूर के जरिए कांग्रेस पार्टी के मजे ले लिए थे। इसके बाद कई सवाल उठाए गए, कांग्रेस में छटपटाहट देखने को मिला और अब कांग्रेसी कार्यकर्ता शशि थरूर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी से कह रहे हैं कि थरूर को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। दक्षिण भारत से कांग्रेस हो जाएगी साफ। केरल में वामपंथी सरकार है, कांग्रेस पार्टी वहां भी पूरी तरह से बैकफुट पर है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। कांग्रेस के साथ अलायंस जरूर है, लेकिन कांग्रेस को स्टालिन भाव नहीं दे रहे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू है जो खुलकर पीएम मोदी का समर्थन कर रहे हैं। केंद्र में भी भागीदारी में है और प्रदेश में भी बीजेपी के साथ वो सत्ता में है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी मुसलमानों के मसीहा बनते जा रहे हैं। कर्नाटक में आपसी लड़ाई डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच देखने को मिल रही है। यानी साउथ इंडिया में कांग्रेस पार्टी उलझ गई है। 3 प्रदेश में तो वो बैकफुट पर है पूरी तरीके से। 2 राज्य में उसकी सत्ता है, लेकिन वहां भी कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ न कुछ खबर सामने जरूर आती है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की लड़ाई जगजाहिर है। कैसे दोनों के बीच सीएम की कुर्सी को लेकर लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार से वादा किया था कि सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे होने के बाद उन्हें सीएम की गद्दी सौंप दी जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा, जिससे डीके शिव कुमार नाराज हैं। वहीं सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए अब फैसला लेना बहुत मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर डीके शिव कुमार कभी भी अब कुछ बड़ा करने की फिराक में है। वो सिद्धारमैया को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर कुछ इस तरह की घटना सामने आती है तो निश्चित तौर पर दक्षिण भारत में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उत्तर भारत में तो वैसे ही कांग्रेस की स्थिति खराब है। हाल के चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या स्थिति हुई वो जगजाहिर है। हरियाणा में जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। झारखंड में जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस गठबंधन में जरूर है, लेकिन कांग्रेस की कोई सियासी हैसियत नजर नहीं आती। बिहार में भी वही हाल है। कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टी, आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनकर कांग्रेस है। राहुल गांधी के रहमो करम पर कांग्रेस है और अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में अगर शशि थरूर पर कार्रवाई की जाती है तो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, जो कांग्रेस के संगठन को कमजोर करेगा। क्योंकि अगर थरूर कांग्रेस से बाहर आए तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता को अपने साथ लाएंगे। और आपको याद होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध में शशि थरूर ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था और उनके समर्थन को लेकर भी लोगों में उत्साह देखा गया था। ऐसे में शशि थरूर पर कार्रवाई दक्षिण भारत में कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकती है और शायद इसी लिए राहुल गांधी अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का आपातकाल की निंदा करना, कांग्रेस की आलोचना करना और उसे देश की आजादी और लोकतंत्र से जोड़ना पार्टी को सीधी चेतावनी है कि अभी भी संभल जाएं और देश हित की बातें करें। वोटर लिस्ट रिवीजन की बात हो या फिर वक्फ के नाम पर लोगों को गुमराह करने की, आने वाले समय में कांग्रेस की बची खुची जमीन भी खिसक जाएगी, पार्टी का जनाधार भी खत्म हो जाएगा। ये चेतावनी शशि थरूर के साथ साथ पार्टी के एक सीनियर लीडर की भी है, जिसने पार्टी को कई दशक अपनी सेवाएं दी है।
और केरल जैसे राज्य में पार्टी को खड़ा करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। साउथ इंडिया में पार्टी को विस्तार करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। नहीं तो राहुल गांधी के पास एक्शन लेने के लिए भी नेता नहीं बचेंगे। बात चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो, गुलाम नबी आजाद की हो, जितिन प्रसाद की हो, ऐसा सिलसिला चलता रहेगा और कांग्रेस की पूरी नैया डूबती रहेगी और पार्टी आने वाले दिनों में खत्म भी हो सकती है, ऐसा बड़े बड़े सियासी पंडितों का मानना है, क्योंकि कांग्रेस में नेताओं की इज्जत नहीं हो रही है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद।